कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर जारी है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। सूबे में भी महामारी लगातार कहर बरपा रही है। हर शख्स मौत के खौफ के बीच जीने को मजबूर है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते रफ्तार से हर कोई खौफजदा है। बिहार की बात करें तो संक्रमण की जद में आकर मरने वालों की संख्या अब डराने लगी है। शमशान घाट और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें इस बात का गवाह है कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं। इसी से जुड़े मसले की हम अगर बात करें तो गया जिले में एक कस्बा है पटवा टोली। इस इलाके से जो खबर सामने आ रही है वो आपके होश उड़ा देगी। अब हम आगे जो बताने जा रहे हैं उसे सुनने के लिए आपका कलेजा मजबूत होना चाहिए। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो बेहतर है इस खबर को यहीं छोड़ दें। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। इलाके के कारोबारी चंदन ने जो बात कही है वह हैरान कर देने वाली है। कारोबारी का कहना है कि वे कफन बनाने का काम करते हैं। इन दिनों बिहार के फतवा और गया जिले में कफन की आपूर्ति करते करते परेशान हो रहे हैं। अभी के हालात में हमारे हिसाब से लगभग 2000 पीस पर डे हम बना रहे हैं और बाकी लोग जो यहाँ कारोबारी है वो भी तैयार कर रहे हैं। पहले के अपेक्षा अभी कोरोना के महामारी में जो रिपोर्ट जो आ रहे हैं या ऑर्डर इतना आ रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि कितना परिवार यहाँ से उजड़ गया है। सुन करके अभी तो इन लोग के काम भी बंद हो गया था बीच में। अगर पीताम्बरी का हमको इतना ऑर्डर नहीं होता आता तो लेबर लोग के भी काम नहीं मिल पाता, क्योंकि गमछा चादर जो बनता है मानपुर पटवा टोली जो विख्यात है वो सब बिकना अभी गमछा चादर सब बिल्कुल एकदम बंद हो गया है। अभी जो भी ऑर्डर आ रहे हैं बिहार से या हमारा तो माल बंगाल भी जाता है, उड़ीसा जाता है, झारखंड जाता है, तो हर जगह से ऑर्डर केवल रामनामा, बंगाली लोग रामनामा बोलते हैं और यहाँ के लोग डायरेक्ट पीताम्बरी बोलते हैं। तो अभी इसी का ऑर्डर आ रहा है। तो अभी हम लोग दिन रात मेहनत करके, मशीन भी 24 घंटा चलता है, लेबर लोग भी 8 से 12 घंटा तक के काम करते हैं। जो प्रिंट हो रहा है देख रहे हैं और जो कैलेंडरिंग हुआ है, अभी रंगैया भी करवा रहे हैं रामनामा का ही कपड़ा का, इसी का ऑर्डर है। अगर ये नहीं माल बिकता तो हम लेबर लोग के पैसा भी नहीं दे पाते। अभी क्या लगता है कि जो कोरोना काल आया है, जिस तरह के आपदा आई है, उसी चलते ही जो मौतें हो रही उसी के कारण से आपका ये लगातार बिक रहा है? क्या हमारे हिसाब से तो कुछ तो कोरोना का ही प्रकोप है, इसीलिए ये ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है। और कुछ हमारा अनुभव कर रहा है कि हो न हो आगे जाके लॉकडाउन हो जाएगा, सब काम बंद हो जाएगा, तो जो भी स्टॉकिस्ट लोग हैं वो भारी मात्रा में माल मंगा करके सोच रहे हैं कि हम स्टॉक कर लें। अपने जीवन काल में क्या इतना कभी देखा कि इतना बनते हुए आपने? नहीं, अपने जीवन काल में हम 10 साल 15 साल से हम जब से होश संभाले हैं, पहले ज्वाइंट फैमिली थे हम लोग के 30-35 साल से ही पीताम्बरी बन रहा है। अब सब हम लोग अलग अलग हुए हैं। हम लोग पीताम्बरी खानदानी पैसा है, लेकिन इतना जीवन काल में हम बिकते हुए नहीं देखे हैं जो अभी जितना डिमांड है चारों तरफ। सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से आ रही है? सबसे ज़्यादा डिमांड तो लोकल बिहार से भी और बंगाल से भी है। हमको जो यहाँ के आढ़त लोग हैं वो माल मंगाते हैं। ऐसे बंगाल में भी चुनाव के बाद से जो ख़त्म हुआ है, संपन्न हुआ है, उसके बाद अच्छा खासा ऑर्डर वहाँ से भी आया है। एक दिन में कितना बना लेते हैं आप? एक दिन में हम लोग लगभग 2,500 से 3,000 पीताम्बरी तैयार कर लेते हैं। तो महीने का लगभग कितना हो जाता है आपका? महीने का हो गया लगभग 50-60 हज़ार के बीच में औसत अपना तैयार हो जाता है। तो क्या ये पहले कभी ये होते थे? नहीं, इतना पहले नहीं होता था। पहले तो हफ्ता 10 दिन में ऑर्डर कुछ आता था, पूजा पाठ में रामनामा चलता है वो जाता था। लेकिन अभी तो कोरोना काल में ये सब पीताम्बरी के काम में गया में भी देख रहे हैं, रोज़ एकदम गाड़ी से माल ढोवा रहा है। मैंने हमारा नहीं जा रहा, दूसरे का जा रहा है, लेकिन पीताम्बरी ही अभी रोज़ देखते हैं ज़्यादा मात्रा में। और आसपास के जो औरंगाबाद हुए, सरघाटी हुए, लोकल आते हैं, पार्टी लोग अपना ले जाते हैं। क्या करना चाहेंगे ऐसे विपता घड़ी में?
अब ये अच्छा भी नहीं है कि ज़्यादा पितंबरी बिके, क्योंकि इतना लोग गुजर रहे हैं समाज में, देश में। ये अच्छा तो नहीं है, दुख की घड़ी है। लेकिन हम लोग व्यवसायिक हैं, डिमांड है पितंबरी का, तो अभी इसके लिए हम 8-10 मशीन और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर है इतना। तो जब तक हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे हम दे नहीं पाएंगे। कोरोना काल में कफन की मांग पहले की अपेक्षा 3 गुना बढ़ गई है। कोरोना से पहले कफन की मांग इतनी अधिक नहीं थी। गया शमशान घाट पर सप्ताह में कफन के 500 बंडल जाते थे, लेकिन अभी प्रतिदिन करीब 300 बंडल की आपूर्ति की जा रही है। इसी इलाके के एक और कफन व्यापारी द्वारिका की माने तो रोजाना इतनी संख्या में आपूर्ति करने के बाद भी घाट पर कफन कम पड़ रहे हैं, जिससे परेशानी बढ़ गई है। कारीगरों को 3 शिफ्ट में दिन रात काम करना पड़ रहा है। पटवा टोली में कफन बनाने के काम में जुटे कई कारोबारी इन दिनों केवल कफन बना रहे हैं और घाटों पर उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा काम करना पड़ रहा है। कफन कारोबारी महादेव का कहना है कि कोरोना काल में मौत की संख्या में काफी तेजी हुई है। ऐसे में कफन की मांग भी बढ़ी है, जिस वजह से परिवार के लोग भी काम में जुट गए हैं। उन्होंने बताया है कि आज से करीब 10 साल पहले भी ऐसी स्थिति आई थी जब डायरिया से लोगों की मौत हो रही थी। महादेव ने कहा है कि वह पिछले 25 वर्षों से कफन का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों से कफन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि गया के पटवा टोली की पहचान गमछा और चादर बनाने के तौर पर रही है। कफन का कारोबार यहाँ नाम मात्र का होता था, लेकिन कोरोना काल में हो रही मौत की वजह से बाजार में कफन की डिमांड बढ़ी, तो यहाँ के व्यापारियों ने गमछा और चादर छोड़कर कफन बनाने पर जोर दिया। इन लोगों का कहना है कि कफन बनाना उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी को देखते हुए उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। तो देखा आपने कैसे फैक्ट्रियों में दिन रात कफन बनाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप बिहार में हो रही मौतों का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, कोरोना से जुड़े सुरक्षा नियमों का पालन करें और घर में सुरक्षित रहें।